पाकिस्तान के साथ हालिया जंग के बाद क्या भारत वाकई ही घेरे में आने वाला है? मोदी कैसे अपनी फौज को फिर से जंग पर उकसा रहा है? सिलगुरी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक क्या है? बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव किस तरह भारत के लिए जियोपॉलिटिकल मसाइल पैदा कर रहा है? और सबसे बढ़कर हाल ही में पाकिस्तान के हाथों अपने राफेल गंवाने वाले भारत के लिए चिकन नेक में J-17 थंडर लड़ाका हथियारों की मौजूदगी कैसे सूरत तब्दील कर सकती है। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेजबान मीर अरसलान और आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान। तो आइए इस सूरत हाल को तफसील से समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिलगुरी कॉरिडोर की। सिलगुरी कॉरिडोर भारत का वो तंग साज जमीनी रास्ता है जो मगरबी बंगाल में वाक़ है और भारत के मेन लैंड को इसके शमाली मशरकी सूबों से जोड़ा जाता है। ये शमाल मशरकी सूबे जिन्हें 7 बहनें यानी कि 7 सिस्टर भी कहा जाता है, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, ये कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है और अपनी सबसे तंग जगह पर और उसके शिमाल में नेपाल और जनूब में बांग्लादेश वाक़ है। इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत की वजह से इसलिए इसको चिकन नेक कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे कमजोर फौजी और जोग्राफाई नुक्ता है। अगर इसके कॉरिडोर में कोई खलल पड़े तो भारत का शिमाल मशरक बाकी मुल्क से कट सकता है, जिसके मुआशी और स्ट्रेटजिक नुकसानात बहुत बड़े होंगे। अब हम आते हैं कि हालिया तनाज़े की तरफ जिसने मोदी सरकार को परेशान कर दिया। हाल ही में बांग्लादेश के अबूरी लीडर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चीन के दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दिया कि जिसने भारत की नींदें हराम कर दी और उन्होंने कहा कि भारत का शमाल मशरक लैंड लॉकेड है, यानी कि इसका निसार बांग्लादेश के रास्तों पर है। यह बयान भारत के लिए एक एहसास मामला था क्योंकि सिलगुरी कॉरिडोर की जोग्राफाई कमजोरी इसे गैर महफूज बनाती है और भारत ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए बांग्लादेश की कुछ बरामदात पर पाबंदी लगा दी और मुतबादल राब्तों मंसूबों जैसा कि कलदान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया, जो बांग्लादेश को नजरअंदाज करते हुए म्यांमार के जरिए भारत के शिमाल मशरक को जोड़ेगा। भारत की बेचैनी की वजह क्या है? नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि भारत की परेशानी की कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो बांग्लादेश की नई अबूरी हुकूमत का चीन और पाकिस्तान के तरफ झुकाव जो हमें दुनिया देख रही है, नजर आ रहा है, वो है। और उसके साथ साथ शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब डॉक्टर यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश एक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपना रहा है और उसने चीन से सरमायाकारी और फौजी ताउन के दरवाजे खोल दिए हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश ने चीन से लालमोनिहाट एयर बेस को जदीद बनाने के लिए मदद मांगी है, जो सिलगुरी कॉरिडोर के करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए हैं और हाल ही में बांग्लादेश की फौजी वफद ने पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां उन्होंने J-17 थंडर लड़ाका हथियारों में दिलचस्पी का इजहार भी किया। तो नाज़रीन कराम, J-17 थंडर कैसे ताकत का तवाजुन बदल रहा है, यह भी आपको बताते हैं। अगर बांग्लादेश J-17 थंडर खरीदता है तो ये इसकी फजाई ताकत को बहुत बढ़ा देगा और उसके साथ साथ ये त्यारा पाकिस्तान का तैयार करता है और इसने 2025 के ऑपरेशन बनियान मरसूस में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अपनी सलाहियत साबित की थी। अगर बांग्लादेश के पास ये तैयारे हो तो वो अपनी फजाई दिफा को मजबूत कर सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इससे इलाकाई ताकत का तवाजुन भी बदल सकता है क्योंकि भारत अपने S-400 सिस्टम और रफेल तैयारों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता था और मोदी कहता था अगर रफेल होता तो कुछ और होता। भारत की बुखलाहट सच बता रही है कि इस चिकन नेक में कैसे दबोचे जाने का खौफ है और भारत ने खौफ के मारे सिलगुरी कॉरिडोर में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। हार्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस और इंडियन आर्मी की 33वीं कोर को तैनात किया गया है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रफेल तैयारों की मौजूदगी से भारत ने इस इलाके को एक फौजी कला बना दिया है, लेकिन फौजी तैयारी भारत की अपनी गैर यकीनी सूरत हाल को जाहिर करती नजर आ रही है। भारत को लगता है कि चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इसके शमाल मशरक को खतरे में डाल सकते हैं। ये एक तरह से भारत का अपना अपनाया हुआ खौफ है और जो उसके इलाकाई बालादस्ती की ख्वाहिश और उसकी नाकामियों से जन्म लेता हुआ दुनिया को भी नजर आ रहा है। लेकिन शमाली मशरक भारत के मसाइल को समझे बगैर पूरी सूरत हाल समझ नहीं आ सकती।
भारत के शमाली मशरकी सूबों में कई मसाइल हैं। मुआशी पसमानदगी, अलहदगी पसंद तरीके और नस्ली तनाज़ात मणिपुर और नागालैंड इसकी वाज़िया मिसालें हैं, जहां मुकामी लोग भारत की मरकजी हुकूमत से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि अगर उनकी मुनफरिद शनाख्त को हिंदुत्वा के एजेंडे के तहत दबाया जा रहा है, ये मसाइल भारत की अपनी पॉलिसियों का नतीजा है और उन्होंने इन इलाकों में बदअमली का बढ़ावा दिया है। और अगर सिलग्योरी कॉरिडोर में कोई खलल पड़ता है तो ये मसाइल और भी शदीद हो सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अब हम आते हैं चीन के किरदार की तरफ कि चीन का इस तमाम सिनेरियो के अंदर क्या किरदार है। चीन का बांग्लादेश में बढ़ता हुआ असर व रसूख भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार फराम करने वाला मुल्क है और वो बांग्लादेश को सड़कों, रेलवे और एयरपोर्ट्स जैसे बड़े मंसूबों में सरमायाकारी कर रहा है। लालमोनेहार्ट एयर बेस की बहाली में चीन की मदद जो है वो सामने हमें नजर आ रही है, जो भारत के लिए तशवीश का बायस है। अगरचे एयर बेस फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है तो ये सिलग्योरी कॉरिडोर के लिए बराह रास्त खतरा भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि भारत इस हवाले से क्या कर रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। भारत का रद्द-ए-अमल काफी जाराना और वो बांग्लादेश की आजाद खारजा पॉलिसी को कबूल नहीं कर पा रहा। भारत खुद को खित्ते का बड़ा भाई समझता है, लेकिन बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव उसकी खुद साख्ता हैसियत को चैलेंज कर रहा है। भारत की मुआशी पाबंदियां और मुतबादल रास्तों की तामीर और उसकी बुखलाहट को जाहिर करती है, लेकिन इससे इलाकाई अदम इस्तेहकाम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत का ये रवैया बांग्लादेश के खुद मुख्तियार हकूक को नजरअंदाज कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या वाकई भारत घेरे में है। सिलग्योरी कॉरिडोर या चिकन नेक भारत की जुग्राफाई कमजोरी है और बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव इस कमजोरी को और नुमाया कर रहा है। अगर बांग्लादेश JF-17 थंडर त्यारे खरीदता है तो ये ना सिर्फ उसकी फौजी ताकत बढ़ाने को बल्कि खित्ते में ताकत का तवाजुन भी बदल सकता है। भारत की फौजी तैयारी और जाराना पॉलिसीज जो हैं उसकी अपनी गैर यकीनी सूरत हाल को जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उससे इलाकाई इस्तेहकाम खतरे में पड़ सकता है और बांग्लादेश को अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने का हक है और भारत को इस हकीकत को कबूल करना होगा कि वो खित्ते में वाहिद ताकत नहीं रहा। और जिस तरह भारत पूरी दुनिया के सामने आलमी सतह पर भी शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ा और पाक भारत कशीदगी में जिस तरह पाक फजाइया ने अपना अहम किरदार अदा किया और भारत वो जो कि खुद को पता नहीं दुनिया का कौन सा इतना बड़ा जो कि एटमी पावर समझता था और उसको घुटनों के बल गिराया। तो अब भारत को शायद समझ जाना चाहिए कि जो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का जो इकट्ठ होने जा है, जो इनका मुश्तरका इत्तेहाद होने जा रहा है, ये इसके लिए कितना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें अनफोल्ड पाकिस्तान।